सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक, जिसको हम शॉर्टकट में MOT के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात कि दिस थियरी वाज गिवन बाय F. Hond एंड R.S. Millikan। ठीक है ना, सबसे पहली बात ये कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को देने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक, तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा VBT की कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, और उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी दी गई जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करूं। अगर आप लोगों को याद होगा कि हमने बताया था VBT जो है, VBT का मेन पोस्टुलेट क्या था, VBT का मेन कंक्लूजन ये था कि दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड तभी बनता है जब दो एटम्स के पास अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो वो अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द वैलेंस शेल वो एक दूसरे के साथ नजदीक आके पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है ना, और उस पार्शियल ओवरलैपिंग की वजह से ही बॉन्ड बनता है। ठीक, मगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहता है कि जब दो एटम्स को बॉन्ड्स बनाने होंगे, ठीक है ना, तो उनके सिर्फ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, बल्कि हर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी एनर्जी और अपनी सिमेट्री के हिसाब से दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, लेकिन ये ओवरलैप जो है, इस ओवरलैप का नेचर जो होता है वो पार्शियल ओवरलैपिंग नहीं होती है बल्कि कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये है कि दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ओवरलैपिंग, बाय द कंप्लीट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंप्लीट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, तो दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंप्लीटली मिक्स होते हैं, कंप्लीटली मर्ज हो जाते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक, VBT में हमने क्या देखा था, बॉन्ड बनता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पार्शियल ओवरलैप से। तो यहां पे हम याद रखेंगे बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, वहां पे हमने बताया था कि सिर्फ वैलेंस शेल के अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे हम याद रखेंगे कि कंप्लीट ओवरलैप होता है लेकिन सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ही नहीं बल्कि इनर वाले ऑर्बिटल्स जो है वो भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक, कौन सा ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, वो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी और जिन ऑर्बिटल्स की सिमेट्री और शेप ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो। ठीक, क्या मतलब ये कि अगर एक एटम के पास s ऑर्बिटल है 1s, दूसरे के पास भी 1s है, अब चूंकि 1s और 1s की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल इस 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंप्लीटली मिक्स होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर इस एटम के पास 2s है तो ये अपने दूसरे एटम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। अगर इसके पास 2p ऑर्बिटल्स है तो ये 2p ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के 2p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे। ठीक है, सो कंप्लीट ओवरलैपिंग होगी। और नंबर सेकंड, हर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, लेकिन वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी और जिनकी सिमेट्री ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो। ठीक है, दो पॉइंट्स। ठीक, नंबर थर्ड, सो तीसरा पॉइंट यह है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जब वो ओवरलैपिंग करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं। ठीक, सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी, atomic orbitals lose their identity and result in the formation of new orbitals called molecular orbitals। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग में हिस्सा लिया, ओवरलैपिंग की, तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। ठीक है, और दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स व्हाट वी कॉल एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, इस पोस्टुलेट का क्या मतलब है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। VBT में हमने देखा था कि
अगर फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का 1s एटम है, ठीक, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक, ये दूसरे हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तो मैंने वहां पे बताया था कि जो ये वाला पोर्शन है ओवरलैप्ड रीजन जो है, ठीक, इस ओवरलैप्ड रीजन में इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक, सो यू सेड दैट ओनली, वी सेड दैट ओनली दिस पोर्शन loses its identity, ठीक है। मगर यहां पे इस वाली थियरी के हिसाब से क्या होता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने आपस में क्या किया, आपस में जब ओवरलैप किया तो ओवरलैपिंग कंप्लीट होगी। अब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से एक दूसरे के साथ मर्ज होती है कि हम वहां पे उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टोटली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें we have to fry 2 eggs फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, 2 एग्स हमें फ्राई करने हैं, ठीक है। नंबर पहला उसके लिए हम 2 तरीके यूज करेंगे, ठीक। यू विल बी योरसेल्फ एबल टू फाइंड आउट व्हाट डज the loss of identity mean, what is the difference between the overlap of atomic orbitals according to VBT and according to MOT, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 2 eggs हमें क्या करने हैं, फ्राई करने हैं, ठीक, तो उनको हमें मिक्स करना है, ठीक। 2 तरीकों से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, पहला तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पैन लिया जिसपे मुझे इसको फ्राई करना है, ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एग जो है उसको ब्रेक करके इसके ऊपर डाल दिया। एंड यू नो एग हैज 2 पार्ट्स, वन इज अ योक, वन पार्ट इज कॉल्ड एज द योक, अनदर पार्ट इसका क्या होता है, दैट इज द एल्ब्यूमिन, ठीक, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद दूसरा अंडा मैंने लाया, ठीक, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया, लेकिन इन सच अ वे कि कुछ हिस्सा अ पार्ट ऑफ द एल्ब्यूमिन टचेस द एल्ब्यूमिन ऑफ द फर्स्ट एग, लाइक दिस, ठीक, ठीक है। नाउ जब ये एग तैयार होगा, ठीक है ना, अब यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर आप क्लियरली देखें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, यू कैन सी, मैंने अभी बताया कि जो हिस्सा मैंने इसमें इन दोनों का ओवरलैप करवा दिया, ठीक है। अब यहां पे इसका एल्ब्यूमिन और इसका एल्ब्यूमिन मिक्स हो गया, ठीक है ना। सो ये वाला पोर्शन ऐसा पोर्शन बन गया जिसमें दोनों का एल्ब्यूमिन क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो यहां पे आप नहीं बता सकते हैं कि ये एल्ब्यूमिन इस एग का है कि इस एग का है, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना, ठीक। और दूसरा तरीका ये है, मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल ली और उस बॉल में मैंने क्या किया, मैंने दोनों एग्स को डाल दिया, ठीक, और मैं इनको इस तरीके से मिक्स कर रहा हूं कि मैं इनके एल्ब्यूमिन्स को कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहा हूं और योक्स जो है इनको मैं बचा रहा हूं, ठीक है ना। फिर जब मैं वही 2 एग्स, मिक्सड एग्स को जब मैं पैन पे डालूंगा, ठीक, तो सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस, ये एक एग का योग, ये दूसरे एग का योग, ठीक, और एल्ब्यूमिन इस तरीके से मिक्स हुआ होगा कि वो एल्ब्यूमिन कहां पे होगा, किसका कहां पे होगा, वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट आउट, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। नाउ इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये इस एग का अपना है, ये वाला पोर्शन इसका अपना है, और ये वाला पोर्शन जो है ये दोनों का है, ठीक है ना। मगर इस वाले केस में अगर आप देखें, हमने एल्ब्यूमिन्स को इस तरीके से मिक्स किया है एक दूसरे के साथ, वी विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश कौन सा एल्ब्यूमिन किस एग का है, ठीक। यही बिल्कुल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वीबीटी में, ठीक है ना। इस तरीके की सिचुएशन वीबीटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक, जिसमें पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, एग ये कंप्लीटली अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन कर रहा है, ये अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन कर रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा है, ठीक। मगर ये वाली सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है एमओटी को, ठीक है ना, जिसमें ये 2 एग्स हमने ऐसे मिक्स किए हैं कि इनके एल्ब्यूमिन्स ने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया। अब ये एल्ब्यूमिन ऐसे मिक्स हुआ है कि ये एल्ब्यूमिन अब इन दोनों योग्स का है, ठीक है ना, इन दोनों एग्स का इस तरीके से है कि इट हैज एम्ब्रेस्ड this albumin has embraced or it has encompassed
बोथ द योक्स, ठीक है ना, बोथ द योक्स, ठीक। इसी तरीके से बिल्कुल एमओटी में होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने आपस में क्या किया, मिक्सिंग की। इस तरीके से मिक्सिंग होगी कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी इस तरीके से मिक्स होगी कि विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश एज सच एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हालत में नहीं रहेंगे, दे विल बी कन्वर्टेड टू a new type of orbitals which we call as molecular orbitals, ठीक। atomic orbitals lose their identity and they result in the formation of new orbitals called as molecular orbitals, ठीक है। next point is molecular orbitals कितने बनेंगे, molecular orbitals कितने बनेंगे, ठीक है ना। molecular orbitals उतने ही बनते हैं जितने atomic orbitals आपस में overlap करते हैं, ठीक ठीक है। दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals which have participated in overlapping, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक s दूसरे s के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल्स ने आपस में मिक्सिंग की, 2 ने, ठीक है ना। नए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी कितने नंबर के होंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक। 2s ने 2s के साथ ओवरलैप किया, नए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक। 2p ने 2p के साथ ओवरलैप किया, नए कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, इस 2p के 3, इस 2p के 3, ठीक है। टोटल में 6 ऑर्बिटल्स ने मिक्सिंग की, तो नए ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 6 बनेंगे इन नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड is equal to the number of atomic orbitals overlapped, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो 2 सेट्स बनते हैं, 2 sets of molecular orbitals, molecular orbitals are formed, 2 sets of molecular orbitals are formed, ठीक है ना। एक सेट जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक। एक सेट जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। जैसे कि अभी हमने बताया कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे इनमें से एक ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे कि क्यों डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। एक की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जिस सेट की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, कम होती है, ठीक है, उन ऑर्बिटल्स को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं, और जिसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं, ठीक है। सो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और नंबर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बने वो 2 तरह के होंगे, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अब हमारे पास बन गए, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, कुछ की एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ की एनर्जी कम होगी, ठीक। अगर 1s के साथ ओवरलैप होगा तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। इसी तरीके से अगर 2p के साथ ओवरलैप किया तो वहां पे 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 होंगे बॉन्डिंग, 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाते हैं सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सिस्टम स्टेबिलिटी अटेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी, बॉन्ड तभी बनेगा जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स if the number of electrons in bonding molecular orbitals is more than the number of electrons in anti-bonding molecular orbitals, ठीक, तब जाके सिस्टम की एनर्जी कम होगी और तब जाके मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा बॉन्ड इज फॉर्मड ओनली
bond is formed only when number of electrons in bonding molecular orbitals is greater than number of electrons in anti-bonding molecular orbitals. ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सेम है, तो जितना अट्रैक्शन होगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही एनर्जी इंक्रीज होगी। दैट मींस नेट सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा है। ठीक है, रिपल्शन ज्यादा है मतलब एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट इज, जो अब इलेक्ट्रॉन्स है, जब मॉलिक्यूल बनेगा, अब इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं रहेंगे, वो किस में रहेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहेंगे, और उनकी फिलिंग बिल्कुल उसी तरीके पे होगी जिस तरीके पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया था इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ Bohr principle, Pauli's principle and Hund's rule. ठीक, that means filling of electrons in molecular orbitals. Filling of electrons in molecular orbitals takes place according to Bohr principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. ठीक, so जो rules हमने यूज किए हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वही रूल्स यूज होंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, दैट मींस बोहर प्रिंसिपल, पहले उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिसकी एनर्जी कम, जब वो ऑक्यूपाई होगा कंप्लीटली, फिर उसके बाद नेक्स्ट, जब वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई होगा फिर उसके बाद नेक्स्ट। ठीक, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। ठीक है, हंड्स रूल क्या कहता है? अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिजेनरेट है, उनकी एनर्जी सेम है, तो उनमें पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक ना दोनों के पास, या जब तक ना हर एक डिजेनरेट ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पे उसको मिल जाए। ठीक, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, हमने अभी देखा एनर्जी के हिसाब से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। नाउ सिमेट्री के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ये ओवरलैप कैसे करेंगे? जैसे वीबीटी में हमने देखा था, अगर ओवरलैप हेड ऑन होता है तो सिग्मा ऑर्बिटल्स बनते हैं, अगर ओवरलैप परपेंडिकुलर होता है तो उस वक्त पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल यहां पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करना है? ओवरलैप करना है। ठीक, तो बेस्ड ऑन दियर सिमेट्री यू कैन हैव टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, एक को बोलेंगे नाम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को नाम बोलेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द सिमेट्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर? सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे जिनके ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिपेंड करता है। ठीक है, सो देयर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। वीबीटी में पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है। ठीक, वीबीटी में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, एमओटी में हर कोई इनर वाला इलेक्ट्रॉन भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग की वजह से उतने ही ऑर्बिटल्स बनेंगे जिन्होंने पार्टिसिपेशन की, और दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जिनकी एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग जिनकी एनर्जी ज्यादा। ठीक, फिर उसमें हमने बताया उसके बाद हमने बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू द बोहर प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल एंड हंड्स रूल, और सिमेट्री के बेसिस पे वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू दिस थिंग कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, कैसे कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक, एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक अप्रोच है, एक मैथमेटिकल अप्रोच है, जिससे हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो वहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। ठीक, सो
और नेक्स्ट टॉपिक या हमारा जो इसमें नेक्स्ट वाला केस होगा दैट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक अप्रोच है जिस अप्रोच से हम एक्सप्लेन करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे, जब ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात LCAO के बारे में वो ये कि ये अप्रोच जो है ये एक क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है, ठीक। और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हमें पता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स an electron is considered as a 3-dimensional electron wave, ठीक। और उस इलेक्ट्रॉन वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और अगर हम उसी साई का स्क्वायर लेते हैं, that psi square gives us the probability of finding the electron density around the nucleus in a particular region, or I can say psi square gives us information about the orbital, ठीक है ना। नाउ क्वांटम मैकेनिकली हम एक्सप्लेन करेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में कैसे बनते हैं, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स को छोड़ के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सो वी बिलीव नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर वेव्स, ठीक है। और ऑर्बिटल्स भी क्या है, फिर ऑर्बिटल्स भी वेव्स की तरह ही बिहेव करेंगे। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, इट विल बी बेसिकली लाइक द ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स, ठीक है। और दो वेव्स जब ओवरलैपिंग करते हैं, फिजिक्स कहता है कि ओवरलैपिंग दो तरीकों से हो सकती है, ठीक। एक ओवरलैपिंग जिसको हम दिखाएंगे इस तरीके से, फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेव, ये एक वेव है मेरे पास, ठीक। और ये दूसरी वेव है, दिस इज अनदर वेव, वेव ए एंड वेव बी, ठीक है। अगर ये दो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग दो तरीकों से हो सकती है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दो तरीकों से ओवरलैप होगा, ठीक है ना। नंबर वन इज कि इस वेव का क्रस्ट इस वेव के क्रस्ट के ऊपर गिरेगा, ठीक। और ट्रफ के ऊपर गिरेगा, ठीक है ना। उस तरह के ओवरलैप को हम नाम देते हैं, वी कॉल सच एन ओवरलैप एज ए पॉजिटिव ओवरलैप और ए कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ठीक है। सो दे कैन ओवरलैप इन टू वेज। नंबर वन ओवरलैप इज इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर गिरेगा, लाइक दिस, क्रस्ट के ऊपर गिरेगा, ठीक है ना। इस तरह के ओवरलैप को हम पॉजिटिव ओवरलैप कहते हैं या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप कहते हैं, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप का मतलब होता है जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर गिरेगा, ठीक। अब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होने की वजह से क्या होगा, ये जो नई वेव इनके कॉम्बिनेशन से बनेगी, ठीक है ना, उस नई वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, or that can be taken equal to the combination, the amplitude can be taken equal to the combination, the addition of the amplitude of the first wave and the amplitude of the second wave, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वेव का एम्पलीट्यूड A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका A2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, नया एम्पलीट्यूड जो इस वेव का बनेगा दैट विल बी A1 प्लस A2, दैट विल बी A1 प्लस A2, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ओवरलैप हो सकता है डिस्ट्रक्टिव। तो अब आप खुद ही समझ चुके होंगे डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप का मतलब है कि जब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर गिरेगा, ठीक है ना, लाइक दिस, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर गिरेगा, ठीक। तो जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, नई जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक। उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, या ये नई वेव जो है ये टोटली कैंसल आउट हो सकती है, ठीक है ना। नाउ इस कॉम्बिनेशन को, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से जो नया एम्पलीट्यूड बनेगा दैट विल बी टेकन इक्वल टू A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, ठीक। इसीलिए इसको नेगेटिव ओवरलैप या नेगेटिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं, और इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या पॉजिटिव इंटरफेरेंस या पॉजिटिव ओवरलैप भी कह सकते हैं, ठीक है ना। नाउ इसी तरीके से अगर हमें फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है, हम यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक
एटम है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ। ठीक ना, उस एटम के ऑर्बिटल के साथ जो एसोसिएटेड वेव होगी, ठीक है, एसोसिएटेड जो वेव होगी उस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, लेट्स से आई विल कॉल इट एज साई ए। ठीक है, साई ए का मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम ए। ठीक, एंड वी हैव अनदर वन साई बी। शाबाश, साई बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? साई बी विल रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम बी। ठीक है ना। नाउ ये एटम ए है, उसका इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेव है, ये एटम बी के इलेक्ट्रॉन की वेव है। ठीक है ना। अब अगर मैं इसका साई ए स्क्वायर कर दूं, साई ए स्क्वायर कर दूं, वो मुझे क्या देगा? वो मुझे देगा ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करने की टेंडेंसी। दैट मींस इट विल गिव मी ए साई ए स्क्वायर। साई ए स्क्वायर मुझे क्या देगा? साई ए स्क्वायर मुझे देगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए। इसी तरीके से साई बी स्क्वायर मुझे क्या देगा? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन वेव और ये इलेक्ट्रॉन वेव आपस में ओवरलैप करेंगे, तो कितने तरीकों से ओवरलैप करेंगे? शाबाश, दो तरीकों से ओवरलैप करेंगे। ठीक है ना, एक होगा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप और दूसरा होगा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप की वजह से जो नई वेव बनेगी, उस नई वेव का क्या होगा? उस नई वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। शाबाश, ठीक, और इस नई वेव के एम्पलीट्यूड को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? शाबाश, आई विल कॉल इट एज साई ए प्लस साई बी। साई ए प्लस साई बी। ठीक है ना, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, साई ए प्लस साई बी को रिप्रेजेंट करूंगा साई BMO। साई BMO का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वेव का वेव फंक्शन। ठीक, इसी तरीके से जब ये डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करेंगे, सो नई जो वेव बनेगी उस नई वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और इट विल बी टेकन इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। लेट्स से आई कॉल दिस इक्वल टू साई ए बी एम ओ। साई ए बी एम ओ, साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना। अब साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना। अब अगर मैं इस साई का स्क्वायर ले लूं, अभी तक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स द electron wave. It represents the electron wave which is formed by the combination of these two electron waves. ठीक, अब अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं और इसका स्क्वायर ले लूं, ये मुझे क्या देगा? शाबाश, ये मुझे क्या देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका स्क्वायर मुझे क्या देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, नाउ इफ आई टेक साई स्क्वायर BMO, साई स्क्वायर BMO। ठीक है, साई स्क्वायर BMO किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी स्क्वायर ऑब्वियसली। ठीक, एंड अगर आप इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करेंगे, इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ठीक, सिमिलरली अगर मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, दैट विल बी साई ए बी एम ओ स्क्वायर, साई ए बी एम ओ स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू साई ए माइनस साई बी स्क्वायर। ठीक, और इट विल बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी माइनस ट्वाइस साई ए साई बी। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे? हम इसी से अब एक्सप्लेन करेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम क्यों होगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज क्यों होगी। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं ये ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी थी? साई ए स्क्वायर। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी थी? साई बी स्क्वायर। तो जब साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। ठीक है, मगर LCAO के मुताबिक जब हम इन दोनों की कॉम्बिनेशन करते हैं, व्हाट वी फाइंड द रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस दिस एक्स्ट्रा ट्वाइस साई ए साई बी, ट्वाइस साई ए साई बी एक्स्ट्रा हमें मिलता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दो ऑर्बिटल्स, एटम ए और एटम बी के दो ऑर्बिटल्स आपस में कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
नॉर्मल के मुकाबले में इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम सिंपल इनका सम लेते हैं साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर होता, मगर अकॉर्डिंग टू एलसीएओ के मुताबिक क्या हो रहा है, इनकी जो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस साई ए साई बी। दैट मींस व्हेनेवर देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, whenever a bonding molecular orbital is formed, there is an increase in the electron density, ठीक है ना, between the nuclei, ठीक। so electron density जब न्यूक्लियर के बीच में increase हो जाएगी corresponding to the atomic orbitals, obviously there will be more force of attraction, ठीक है ना, as compared to atomic orbitals, and when there is more force of attraction, what will happen, more force of attraction will lead to a release in energy, ठीक है ना। तो जब energy release होगी, उस रिलीज इन एनर्जी होने की वजह से क्या होगा, उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, वो एनर्जी में कम हो जाएगा, ठीक। ऑन द अदर हैंड जब ये डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो रहा है, इसकी नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, एक तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस साई ए साई बी। वहां पे क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो जब दो न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, व्हाट विल हैपन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। नॉट ओनली दैट थिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब दो न्यूक्लियाई ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। मैं ऐसे सिखा रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले के मुकाबले में, पहले मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है ना। मगर अगर इन्हीं दो न्यूक्लियर के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ठीक, या इनफैक्ट न्यूक्लियर के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो या लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होगा, एक तो न्यूक्लियर इनके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थे वो भी कम हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस अब क्या हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, सो दे विल रिपेल, ठीक है ना। अब जब रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रिपल्शन की वजह से एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स विल इंक्रीज, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी से कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं बाय द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में इंक्रीज हो जाती है, ठीक। तो पूरा कंक्लूजन ये हुआ कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग की वजह से हमेशा दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक सेट ऑफ ऑर्बिटल जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और दूसरा सेट ऑफ ऑर्बिटल जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप की वजह से, और जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम में इंक्रीज हो जाती है बाय ट्वाइस साई ए साई बी, उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, उसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक। और अगर डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम होते हैं, एंड एट द सेम टाइम न्यूक्लियाई जो होंगे दे विल बी एक्सपोज्ड टू ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर, एंड हेंस द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पे देखा कि दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और वो उनकी सिमेट्री पे डिपेंड करेगा कि वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है ना। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमने देखा कि 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। तो कितने तरह से ओवरलैप हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी हो सकता है, ठीक है ना। नाउ यू नो 1s ऑर्बिटल जो है उसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल इन नेचर, दूसरे 1s ऑर्बिटल की भी शेप क्या होगी, स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है ना। तो ये दो तरीकों से कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। वो हम ऐसे दिखाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप होगा, दैट इज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। दूसरा ओवरलैप ऐसे हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप,
पॉजिटिव नेगेटिव वाले, दैट मींस क्रस्ट के ऊपर नहीं, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर गिर रहा है, ठीक है ना। जब इस तरीके का ओवरलैप होगा, क्रस्ट के ऊपर गिरेगा और ट्रफ के ऊपर गिरेगा, वहां पे जो नया बनेगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब वो बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो जब ये दो आपस में कंबाइन होंगे, इनकी वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उसमें ये इसका न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस, इसमें इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इसमें इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ठीक है ना। अब जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड होगा वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। हमने LCAO के बेसिस पे देखा था कि इस तरीके से ये इसका न्यूक्लियस है एटम ए का, ये एटम बी का न्यूक्लियस है। तो एटम ए और एटम बी के न्यूक्लियस के दरमियान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। बट जब वो डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से इनके न्यूक्लियर के दरमियान की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, इनफैक्ट वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, तो इनके एटॉमिक न्यूक्लियर के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीटली डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी इधर बचती है और थोड़ी सी इधर बचती है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाइक दिस, ठीक है। और इनके न्यूक्लियर के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। इसी से हम बेटर एक्सप्लेन मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है, इसकी एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे देखिए, इनके न्यूक्लियर के दरमियान कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर के दरमियान जीरो होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बट एट द सेम टाइम द न्यूक्लियर आर नाउ एक्सपोज्ड टू ईच अदर। अब ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज corresponding to that of the atomic orbitals. That is why this will become an anti-bonding molecular orbital and this will become a bonding molecular orbital. So whenever s and s orbital mix होंगे, दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। अब दोनों का नेचर क्या होगा, यू नो, एस और एस जब भी कंबाइन होंगे, इनका नेचर क्या होता है, सिग्मा, ठीक है ना। इसका भी क्या होगा, मतलब सिमेट्री सिग्मा। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं सिग्मा 1s और इसको हम नाम देते हैं सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब एक और चीज अगर आप यहाँ पे देखें, इन न्यूक्लियर के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, जीरो। और आपको पता है जिस रीजन में या जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है उसको हम नोड कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं ये वाला प्लेन लेता हूं, दिस प्लेन, ठीक है ना, तो ये प्लेन कहां से जाएगा, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के उस रीजन में से जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी, ठीक है ना। और इस प्लेन को हम क्या नाम देंगे, विल कॉल दिस एज ए नोडल प्लेन, ठीक है। तो नोडल प्लेन, दैट मींस अगर पूछा जाए कि सिग्मा 1s में कितने नोड्स है, यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग s ऑर्बिटल्स में एक नोड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और इस प्लेन को, जिसमें ये नोड हमें दिखेगा, उस प्लेन को हम नाम देंगे नोडल प्लेन, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर 2s के साथ ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, एक सिग्मा और एक एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। सिग्मा 1s और सिग्मा 2s में सिर्फ फर्क क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फर्क होगा, ठीक। इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटे हैं, इसका साइज छोटा है, 2s का साइज बड़ा होगा, बाकी बिल्कुल सेम होगा। उसमें भी बॉन्डिंग में कोई नोड नहीं होगा और एंटी बॉन्डिंग में एक नोड होगा, ठीक। सिमिलरली इसी तरीके से अगर p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो हमने देखा कि p ऑर्बिटल्स दो तरीकों से ओवरलैप कर सकते हैं, टेकिंग z एक्सिस एज द कन्वेंशनल एक्सिस, pz और pz सिग्मा तरीके से कॉम्बिनेशन करेंगे, और px एंड py दे विल ओवरलैप इन टर्म्स ऑफ पाई सिमेट्री, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल हम pz ओवरलैप की बात करें, pz ओवरलैप, ठीक है ना। तो pz ओवरलैप जब होगा तो कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, दो। तो बनेंगे भी कितने, दो, एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग, लेकिन दोनों का नेचर क्या होगा, सिग्मा। सो वो किस तरीके से होगा, on the basis of LCAO we know this is the nucleus and
These are the two lobes of the pz orbital. एक की कन्वेंशन होती है पॉजिटिव, दूसरे की नेगेटिव, और इसी तरीके से एक और pz ऑर्बिटल आ रहा है दूसरे एटम का, उसके पास भी दो लोब्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो दो तरीकों से ओवरलैप हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर ओवरलैप करेगा या पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा। जब पॉजिटिव पॉजिटिव लोब के साथ इंटरेक्शन करेगा दैट मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन की वजह से देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयर विल बी अ डिक्रीज इन द एनर्जी। नाउ व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द बॉन्ड, इट विल बी ऑब्वियसली सिग्मा इंटरमिक्सिंग, ठीक है ना। अब जब ये कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करेंगे व्हाट विल हैपन, ये दो आपस में कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिग्मा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी शेप कुछ ऐसे होगी, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस एंड सेकेंड न्यूक्लियस, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी। तो जब इन्होंने कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप किया इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है ना। और ये इसका अपना छोटा सा लोब और इसका अपना छोटा सा लोब, माइनस एंड माइनस, क्लियर, फाइन, ठीक है। इसी तरीके से यू विल कॉल दिस एज सिग्मा 2pz। और एक और पॉसिबिलिटी है वो ये कि इसका पॉजिटिव लोब दूसरे के नेगेटिव लोब के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो जब ऐसे इंटरेक्शन होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैंसिल आउट करेगा। तो जो स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा, ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियर के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म, इसका अपना लोब नेगेटिव और इसका अपना लोब पॉजिटिव, ठीक है, फाइन। सो दिस विल बी द शेप ऑफ anti-bonding pz molecular orbital. You will call this as sigma star 2pz. Sigma star 2pz. Now, if you find the sigma star 2pz, again you can find out there is one nodal plane. One node is present in sigma star 2pz molecular orbit. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो रही है, वहां पे नोड बन रहा है, ठीक। इसी तरीके से px और py ऑर्बिटल्स जो है वो भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक। लेट्स से px के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, तो सिमेट्री क्या होगी, पाई सिमेट्री होगी। कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, दो, तो नए भी कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। इसी तरीके से py के साथ पाई ओवरलैप करेगा, एक बनाएगा बॉन्डिंग एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग, ठीक। सो px या py पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब, दूसरा px या py पॉजिटिव नेगेटिव। तो दो तरीकों से, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, या पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो सिमेट्री क्या होगी, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये और ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ऊपर भी और नीचे भी, ये सिमिलर फेज में, एक ही फेज में ओवरलैप करेंगे तो नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। ऊपर हम इसको पॉजिटिव लोब कहेंगे, नीचे नेगेटिव लोब कहेंगे, क्लियर। तो ये वाली शेप जो होगी ये किसकी होगी, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ठीक। इसी तरीके से अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ तो कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा। तो जब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दैट विल बी पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बी लाइक दिस। ये दो न्यूक्लियर है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, तो इसका कुछ इस तरीके से शेप हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल एज पाई स्टार px या पाई स्टार py, ठीक है ना। px और py दोनों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए पाई स्टार px और पाई स्टार py इनकी एनर्जी एक जैसी होगी, पाई px और पाई py इनकी एनर्जी एक जैसी होगी, ठीक है ना। अब यहां पे जरा देख लीजिए,
इस वाले अगर आप देखेंगे इस वाले केस में भी एक नोडल प्लेन है दिस वन, ठीक, और इस वाले केस में कितने नोडल प्लेन है, एक तो ये और दूसरा ये वाला नोडल प्लेन है और ये वाला नोडल प्लेन है, ठीक। सो इट कंटेन्स वन नोडल प्लेन एंड इट कंटेन्स टू नोडल प्लेन्स। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल रिव्यू करें, पीजेड के साथ ओवरलैप हो गया, पीएक्स के साथ ओवरलैप हो गया, पीवाई के साथ ओवरलैप हो गया, ठीक। तो पीजेड के साथ जब ओवरलैप होगा, एक बनेगा सिग्मा पीजेड, दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार पीजेड। पीएक्स के साथ ओवरलैप होगा, एक बनेगा पाई पीएक्स, पाई स्टार पीएक्स। पीवाई के साथ पाई पीवाई, पाई स्टार पीवाई, ठीक। अब ये जो तीन है और ये जो तीन है, ठीक है ना, दीज थ्री एंड दीज थ्री, एक सिग्मा दो पाई, इसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि सिग्मा ओवरलैप ज्यादा इफेक्टिव होता है, इन दोनों की एनर्जी ज्यादा होगी लेकिन बराबर होगी, ठीक, इसकी और इसकी बराबर होगी, ठीक है ना। सिमिलरली सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा होगी और इनकी एनर्जी उससे कम होगी, और ये जो है पी स्टार पाई स्टार पी वाई और पाई स्टार पी एक्स और पाई स्टार पी वाई जो है इनकी एनर्जी एक जैसी होगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमें कितने मिलेंगे, 6 ऑर्बिटल्स, 3 की एनर्जी ज्यादा, 3 की एनर्जी कम होगी, ठीक। और उन 6 में से उन 3 बॉन्डिंग में से एक होगा सिग्मा और 2 होंगे पाई, 3 एंटी बॉन्डिंग में से एक होगा सिग्मा और 2 होंगे पाई ऑर्बिटल्स। वी डिस्कसिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब चूंकि हमने अभी बताया, हमने इससे पहले बताया हुआ है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और वो ऑर्बिटल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर उसको एनकम्पास करते हैं, पूरे मॉलिक्यूल को एम्ब्रेस करते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैपिंग से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहती थी, क्योंकि अब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है, अब वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बजाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। अब उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी, दैट विल बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू ऑबर्ट प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल एंड हंस रूल, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम ऑबर्ट प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम हमें यही एक्सप्लेन करके देगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। सो यहां पे याद रखें कि दिस एनर्जी लेवल डायग्राम इज वैलिड ओनली फॉर, हमारे सिलेबस में जो है, ओनली फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, जिसमें सेम तरह के एटम्स है, फॉर एग्जांपल H2 है, B2 है, Li2 है, N2 है, O2 है, F2 है, एटसेट्रा, ठीक है ना। नाउ से फॉर एग्जांपल हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, ठीक। सो अगर मैं ये एरो दिखा रहा हूं ऐसे, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ई से, व्हाट डज दिस मीन, इट मींस दैट एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम ऑफ दिस बोर्ड अप टू द टॉप, ठीक है। सो जो नीचे ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, जो ऊपर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक। अब क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते किनसे हैं, वो बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एटम्स है A और A, ये आपस में ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, A2 मॉलिक्यूल, ठीक। अब जाहिर सी बात है A2 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, A में एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, इस A में भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने किनसे होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से, ठीक। सो आई विल शो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ A, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर A, ठीक। नाउ आपको पता है अगर A के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल कौन है, ऑब्वियसली सबसे लोएस्ट एटॉमिक एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल होगा 1s, इसके पास भी और इसके पास भी 1s ही होगा, ठीक है ना। जितनी एनर्जी इसकी होगी उतनी ही एनर्जी इसकी होगी, क्योंकि ये दोनों एटम्स क्या है, सेम है, ठीक है। इसी तरीके से उनसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, 2s की, ऑब्वियसली इसके पास भी क्या होगा, 2s होगा, ठीक। उसके बाद उनसे ज्यादा एनर्जी होती है किसकी,
2p की विच आर 3 इन नंबर, इसके पास भी क्या होंगे 2p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। नाउ हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स में ऑलरेडी बताया कि ओवरलैप होने के लिए कंडीशन क्या है, वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे जिनकी एनर्जी और जिनकी सिमेट्री एक जैसी होगी, ठीक है। सो इसका 1s इसके 1s के साथ ओवरलैप करेगा, 2s 2s के साथ, और 2p 2p के साथ ओवरलैप करेंगे, ठीक है। नाउ जब 1s के साथ ओवरलैप करेंगे तो ऑब्वियसली नए कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो, एक होगा हाई इन एनर्जी, दूसरा होगा लोअर इन एनर्जी, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। फिर हमने ये भी बताया था कि सिमेट्री के बेसिस पे वी कैन हैव सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वी कैन हैव पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक। तो s और s वीबीटी में भी हमने बताया था कि s और s जब भी ओवरलैप करेंगे तो नेचर ऑफ द ओवरलैप क्या होगा, सिग्मा। तो जो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो दोनों सिमेट्रिकली क्या होंगे, सिग्मा इन नेचर होंगे, ठीक है ना। अब एक की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, दूसरे की एनर्जी कम होगी। सो एक की एनर्जी डिक्रीज हो रही है और दूसरे की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एक की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दूसरे की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक। तो जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से डिक्रीज हो रही है ऑब्वियसली वी विल कॉल दिस एज ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और चूंकि इनकी रिप्रेजेंटेशन सिग्मा है सो इट रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा 1s। So 1s represents atomic orbital, 1s represents atomic orbital, sigma 1s represents molecular orbital, ठीक। सिमिलरली ये भी क्या होगा, सिग्मा 1s। अब चूंकि ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टार यूज करते हैं, ठीक। सो इफ यू फाइंड आउट स्टार एनीवेयर इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स it will represent an anti-bonding molecular orbital, ठीक है। सो सिग्मा 1s बन जाएगा, सिग्मा स्टार 1s बन जाएगा। एनर्जी कम होगी सिग्मा 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 1s की, ठीक है। सिमिलरली 2s और 2s जब कंबाइन होंगे तो नए ऑर्बिटल्स ऑब्वियसली फिर से कितने बनेंगे, ऑब्वियसली दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, दूसरे की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इसका नाम शाबाश क्या होगा, s और s फिर से सिग्मा बनाएंगे, यू कॉल इट एज सिग्मा 2s, दिस एज सिग्मा स्टार 2s, फाइन, ठीक। अब 2p और 2p ऑर्बिटल्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 2p और 2p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो इसके कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, इसके कितने हैं, 3, तो टोटल में कितने हैं, 6 ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे नए भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, और उन 6 ऑर्बिटल्स में 3 होंगे बॉन्डिंग, 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। बट यहां पे आप ध्यान दीजिए, यू नो कि अगर हमारे पास 3p ऑर्बिटल्स है वो कैसे होते हैं, लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से होते हैं। ये फॉर एग्जांपल x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो क्या होगा, pz के साथ ओवरलैप करेगा, px के साथ ओवरलैप करेगा, py के साथ ओवरलैप करेगा, लाइक दिस, ठीक है ना। बट यू नो जब pz के साथ ओवरलैप करेगा, ओवरलैप का नेचर क्या होगा, सिग्मा, ठीक है। x के साथ ओवरलैप करेगा तो पाई, y के साथ ओवरलैप करेगा तो पाई, ठीक है। तो टोटल कितने ओवरलैप्स होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कितने ओवरलैप्स होंगे, pz के साथ, px के साथ, py के साथ, ठीक। pz जब ओवरलैप होगा तो नए कितने बनेंगे, 2, ठीक है ना। एक होगा सिग्मा 2pz, दूसरा होगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक। py जब ओवरलैप करेंगे तो 2 बनेंगे, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। px जब ओवरलैप करेगा 2 बनेंगे, पाई 2px एंड पाई स्टार 2py, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए प्लीज एंड प्लीज, वो ये कि जब हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या थी, सेम, दे वर डिजेनरेट, px py pz दे वर सेम। मगर जब ये ओवरलैपिंग करते हैं, जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो ये जो ओवरलैप होगा pz और pz की वजह से, इससे सिग्मा बनेगा, इससे पाई बनेगा। और वीबीटीवी में हमने बताया था कि जब सिग्मा ओवरलैप होता है, सिग्मा ओवरलैप स्ट्रॉन्गर ओवरलैप होता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू पाई ओवरलैप। सिग्मा ओवरलैप में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, अट्रैक्शन एज कंपेयर टू पाई ऑर्बिटल। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यहां पे pz की वजह से जो सिग्मा बॉन्डिंग 2pz बनेगा उसकी एनर्जी पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py के मुकाबले में कम होगी, ठीक है ना, कम होगी, ठीक। लेकिन पाई 2px पाई 2py जो है उनकी एनर्जी एक जैसी होगी क्योंकि दोनों की सिमेट्री जो है वो सेम है, ठीक। सो दैट मींस यहां पे टोटल में कितने बनेंगे, 6, 3 होंगे बॉन्डिंग, 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में भी 2 तरह के होंगे, एक होगा सिग्मा, 2 होंगे पाई। एंटी बॉन्डिंग में भी 2 तरह के होंगे, एक होगा सिग्मा, एक होगा पाई, ठीक है। अब सिग्मा और पाई में सबसे नीचे कौन आएगा, सबसे नीचे आएगा
सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ठीक है। उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी किन की होगी, बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स की, मगर कौन से बॉन्डिंग, पाई वाले ऑर्बिटल्स की, ठीक। तो ये होगा पाई 2px, ठीक। दूसरा होगा पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py, ठीक। अब सिमिलरली इसकी एनर्जी 2pz की एनर्जी ज्यादा कम हुई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2py की, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2pz की एनर्जी क्या होगी, उतनी ही इंक्रीज होगी, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखा LCAO में एक की एनर्जी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय ट्वाइस SiB, दूसरे की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय एन अमाउंट ऑफ ट्वाइस SiS। एनर्जी सिग्मा 1s की डिक्रीज होगी उतनी ही सिग्मा स्टार 1s की इंक्रीज होगी, जितनी 2s की डिक्रीज होगी उतनी ही सिग्मा स्टार 2s की इंक्रीज होगी। तो सिग्मा 2pz की एनर्जी सबसे कम होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगी, सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक। उसके बाद पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी कम ही डिक्रीज हो रही है, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी कम ही इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। we'll call this as पाई 2px, पाई 2py स्टार एंड स्टार, ठीक है ना। आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना। फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं, दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसका 1s इसके 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज्यादा। इसी तरीके से 2s और 2s ओवरलैप करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज्यादा, ठीक। अब p और p जब ओवरलैप करेंगे तो 6 ओवरलैप्स होंगे, 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 की एनर्जी ज्यादा होगी 3 की एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। लेकिन जिनकी एनर्जी कम होगी उनमें भी दो तरह के ओवरलैप्स होंगे, pz में सिग्मा, px और py में पाई ओवरलैप होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यू विल फाइंड आउट सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी पाई 2px से और पाई 2py से। सिमिलरली इसकी एनर्जी जितनी कम हुई है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, इसकी जितनी कम हुई है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी उतनी ही ज्यादा, उतनी ही कम इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। बट याद रखेंगे यहाँ पे कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम जो है, ठीक है ना, दिस इज नॉट वैलिड फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स, ये सभी मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड नहीं है। इट इज ओनली वैलिड फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी it is only valid for oxygen and fluorine, ऑक्सीजन और F2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल के लिए ये वैलिड है, ठीक है ना। बाकी जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल वी हैव H2, वी हैव He2, वी हैव Li2, वी हैव B2, वी हैव C2, वी हैव N2, ठीक। इन ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो ये नहीं है, ठीक है ना, उसमें कुछ करेक्शन है, ठीक है ना। उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज SP मिक्सिंग, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने यहां पे बता दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे होगी, ठीक है ना। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमने याद रखा कि एनर्जी का जो ऑर्डर होगा सिग्मा 1s, उससे ज्यादा होगा सिग्मा स्टार 1s, उससे ज्यादा सिग्मा 2s, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर O2 एंड F2। बाकी इनसे नीचे जो मॉलिक्यूल्स है उनमें थोड़ी सी करेक्शन है, ठीक है ना। उस करेक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ SP मिक्सिंग, ठीक है ना। क्या मतलब है SP मिक्सिंग का, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, चलिए चूंकि हाइड्रोजन और हीलियम में p ऑर्बिटल है ही नहीं, हम लिथियम में भी नहीं है, बोरॉन से हम दिखाएंगे, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है ना, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, देन यू हैव ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। व्हाट इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन? अगर मैं देखूं इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2p1 2s2, ठीक है, 2p1 2s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2p2 2s2, 2p3 2s2, 2p4 2s2, 2p5 2s2, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप कि
अगर मैं यहां से लेफ्ट टू राइट जाता हूं, ठीक, व्हाट हैपेंस टू द p इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट व्हाट हैपेंस टू द s इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर मैं देखूं यहाँ पे 2s2 और 2p1 के दरमियान रिपल्शन, यहाँ पे 2s2 और 2p2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिएक्शन, यहाँ पे 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन, यहाँ पे 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन, ठीक। सो दैट मींस जब मैं बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ जाऊंगा, व्हाट विल हैपन टू द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन 2s एंड 2p, इट विल इंक्रीज, ठीक है ना। तो जब रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, 2s और 2p नजदीक रहेंगे कि दूर रहेंगे, ठीक, दे विल बी far away from each other, ठीक है। So there will be a very pretty good energy gap between 2s and 2p orbitals, ठीक है ना। बट बोरॉन में, ठीक है, कार्बन में, नाइट्रोजन में, जिनमें नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स और s इलेक्ट्रॉन्स कम है, रिपल्सिव फोर्सेस कम है, तो इनके ऑर्बिटल्स में, इन एटम्स के, इन एलिमेंट्स के ऑर्बिटल्स में कौन कौन से ऑर्बिटल, 2s और 2p ऑर्बिटल के दरमियान उतनी रिपल्शन नहीं होती है, ठीक है ना। और उतनी रिपल्शन नहीं होने का मतलब ये है कि 2s और 2p के दरमियान एनर्जी गैप उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो जब एनर्जी गैप उतनी ज्यादा नहीं है, व्हाट विल हैपन, वहां पे क्या होगा, s और p ऑर्बिटल्स दे आर क्लोज इन एनर्जी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उनके दरमियान क्या होगी, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। सो उस मिक्सिंग को हम नाम देते हैं sp मिक्सिंग, ठीक। अब उस sp मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, उस sp मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। sp मिक्सिंग से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 2s, मैं किन की बात कर रहा हूं अब, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बगैर अप टू नाइट्रोजन, ठीक। फॉर एग्जांपल बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में, 2s और 2p के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, ठीक। अगर इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम है तो ऑब्वियसली इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दरमियान भी एनर्जी डिफरेंस क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो अगर 2s 2p के साथ मिक्स हो सकता है, इसी तरीके से इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है। सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है, ठीक। सिग्मा के साथ सिग्मा स्टार के साथ ओवरलैप मिक्सिंग करते हैं, ठीक है ना। अब जब इन्होंने मिक्सिंग की, ठीक, उन्होंने ओवरलैप किया, व्हाट विल हैपन नाउ, जब इन्होंने ओवरलैप किया तो वहां पे फिर से क्या होगा, वहां पे फिर से जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, जितने ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे, उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है ना। अब आफ्टर मिक्सिंग यहां पे ध्यान दीजिए, आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, अगर मैं सिग्मा 2s ऑर्बिटल और सिग्मा 2pz ऑर्बिटल की बात करूं, सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz ऑर्बिटल की बात करूं, ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स, ठीक है ना। तो नए भी फिर से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है ना। एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, एक की एनर्जी घट जाएगी, ठीक है ना। एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, एक की एनर्जी घट जाएगी, तो सिग्मा 2s की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सिग्मा 2s की एनर्जी डिक्रीज होगी, और सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक। तो जब एनर्जी इसकी डिक्रीज हुई, वो आफ्टर सिग्मा स्टार 1s ही रहता है, ठीक है। और जब सिग्मा 2pz की एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट गेट्स राइज्ड इन एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द पाई 2px एंड पाई 2py ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग टू पाई 2px एंड पाई 2py ऑर्बिटल्स, मतलब हुआ ये कि देखिए यहाँ पे सिग्मा 2s की एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है, नॉर्मल से डिक्रीज होगी, ठीक। सिग्मा 2pz की एनर्जी नॉर्मल से इंक्रीज होगी, क्योंकि इनके दरमियान एनर्जी गैप कम है, तो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो इनसे ज्यादा हो जाता है। मतलब ये कि जो हमारे नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें पाई 2px पाई 2py, ठीक, उनके मुकाबले में एनर्जी कम, उनके मुकाबले में 2pz की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, 2pz की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक। सिमिलरली सिग्मा स्टार 2s
और सिग्मा 2p स्टार 2pz, ये भी दो जब आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, एक की एनर्जी डिक्रीज होगी, एक की एनर्जी इंक्रीज होगी। इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है ना, मगर उतनी ज्यादा भी डिक्रीज नहीं होती है कि इसके नीचे चला जाए, ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो ये ऊपर ही चला जाता है। दैट मीन्स ऑर्डर पे कोई असर नहीं पड़ता है, ऑर्डर पे सिर्फ असर कहां पे पड़ता है, सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2py की तरफ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इनके दरमियान एनर्जी गैप कम होने की वजह से इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी एनर्जी गैप कम है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग की वजह से नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है ना। उनमें से कुछ की ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, कुछ की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब चूंकि ये सिग्मा 2s है, ये भी अपने जैसे सिग्मा के साथ ही ओवरलैप करेगा, ये सिग्मा स्टार है, ये भी अपने जैसे ही सिग्मा स्टार के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक। तो जब ये दो आपस में ओवरलैप करेंगे, दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज्यादा। इसकी एनर्जी कम होती है, ठीक, मगर उसकी वजह से बाकी ऑर्बिटल्स के ऑर्डर पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन इसकी एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये अपनी एनर्जी को सरपास करता है देन दैट ऑफ पाई 2px एंड पाई 2py, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इन वाले मॉलिक्यूल्स में एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो थोड़ा सा यहां पे उसमें चेंज आ जाता है। पहले पाई 2px पाई 2py, उसके बाद 2pz सिग्मा 2pz, ठीक। सिमिलरली ये दो भी जब आपस में क्या करते हैं ओवरलैप, एक की एनर्जी डिक्रीज, इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है मगर उतनी भी डिक्रीज नहीं होती है, फिर भी सिग्मा 2s से ज्यादा ही रहती है, ठीक है ना, और इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके ऑर्डर पे कोई असर नहीं पड़ता है, सिर्फ कहां पे असर पड़ता है, इधर इस वाली जगह पे मतलब असर पड़ता है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स जो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम होगी किनके लिए, फॉर द मॉलिक्यूल्स बिलो ऑक्सीजन दैट इज अप टू नाइट्रोजन, उनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगी, ये और ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, ये और ये दोनों सेम होंगे। दैट मीन्स इट विल बी लाइक दिस, ठीक, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s एंड देन यू हैव 2s, one will be sigma 2s, another will be sigma star 2s, ठीक, sigma star 2s। then here यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इस तरीके से एनर्जी लेवल में तब्दीली आ जाएगी। दिस विल बी पाई 2px पाई 2py, दिस विल बी सिग्मा 2pz, ठीक। और ऊपर के ऑर्डर में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड देन यू हैव सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। सो यहां पे अब हम याद रखेंगे, वी विल बी रिमेंबरिंग दैट कि जो नॉर्मल तरीका है वो सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए वैलिड है, ठीक है। और जहां पे मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑक्सीजन के नीचे अप टू नाइट्रोजन जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनके लिए हम यूज करेंगे, ठीक है ना। सो दिस विल बी वैलिड फॉर C2, फॉर B2, फॉर N2, ठीक है। सिर्फ इनके लिए ही नहीं बल्कि इनके चार्जड स्पीशीज के लिए भी, एंड देयर चार्जड स्पीशीज, ठीक। सिमिलरली दिस डायग्राम इज वैलिड फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड देयर चार्जड स्पीशीज, ठीक। सो एनर्जी लेवल डायग्राम से हमें पता चला कि सबसे लोएस्ट ऑर्बिटल जो एनर्जी में होता है दैट इज सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2p सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। बट दिस इज वैलिड फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, एंड यहाँ पे जो इनके नीचे मॉलिक्यूल्स है उनमें ऑर्डर बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक जगह पे गड़बड़ है, सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन यू हैव पाई 2px पाई 2py एंड देन सिग्मा 2pz। बस यहाँ पे गड़बड़ है, उसके बाद नॉर्मल पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर, ठीक है। नाउ अगर
हमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वो किसके बेसिस पे होगी? ऑब्बो प्रिंसिपल के बेसिस पे, जो कि कहता है सबसे पहले फिलिंग किसकी होगी? सिग्मा 1s की। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है 2 जाएंगे, तो 2 इसमें रहेंगे। उसके बाद इसमें फिलिंग होगी, इसमें 2 जाएंगे। उसके बाद इसमें फिलिंग होगी, 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 ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिजेनरेसी है, तो डिजेनरेसी के लिए हंस रूल अप्लाई होगा। पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, ठीक। तो हम इनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे आगे, ठीक। विल बी टेकिंग केयर ऑफ द एग्जाम्पल्स। इस तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स में से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा और कौन सा एग्जिस्ट नहीं होगा। सिमिलरली जो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट होंगे उनके बॉन्ड लेंथ्स का ऑर्डर क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होंगे कि डायमैग्नेटिक होंगे, ये सब चीजें, ठीक है। जैसे वी हैव He2, we have He2 positive and we have He2 negative He2 positive and He2 नेगेटिव, ठीक। तो अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली वी नो हीलियम के अंदर क्या होता है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 एंड 1s2, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे? इसका एक और इसका एक ऑर्बिटल, ठीक। तो कितने बनेंगे? 2। शाबाश। सो विल बी हैविंग सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलोड बाय सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 + 2 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 2 जाएंगे इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इसमें, क्लियर, ठीक। उसके बाद नाउ इफ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा? 1/2 ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 minus number of anti-bonding electrons is again equal to 2. So 0/2 that is equal to 0. That means bond order comes out to be equal to 0. It means that helium और helium atom के दरमियान कोई भी bond नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो जब कोई भी bond नहीं बनेगा, इसका मतलब helium 2 molecule He2 molecule will not exist, ठीक। So this molecule will not exist, ठीक। इसी तरीके से He2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो फिर से इसमें 2 हीलियम एटम्स होंगे, एक की कंफिग्रेशन 1s2, दूसरे की भी कंफिग्रेशन 1s2, बट चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से गायब है तो दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, ठीक है ना। सो दैट मींस वी हैव टू ओनली डिस्ट्रीब्यूट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 + 1 3। सो इफ वी डिस्ट्रीब्यूट द 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे होंगे? सिग्मा 1s में 2 और सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सो इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2 minus anti-bonding electron is 1, 2 minus 1 is 1, 1/2 that is equal to 0.5. So bond order 0.5 आने का मतलब है He2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना, जो कि वीवीडी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, ठीक। सिमिलरली He2 माइनस का मतलब क्या है? एक तो 2 हीलियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स और साथ में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। सो इफ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द 5 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? सिग्मा 1s इसमें 2 जाएंगे, ठीक। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s इसमें भी 2 जाएंगे, हो गई 4। उसके बाद सिग्मा 2s, ठीक है, क्योंकि सिग्मा 1s के बाद हायर एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 1s की, उससे हायर एनर्जी होती है सिग्मा 2s की, ठीक। तो सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस मॉलिक्यूल? इट विल बी 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 + 1 3 माइनस एंटी-बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है, 3 - 2 is 1, 1 × 1/2 that is again bond order is again equal to 1/2 और 0.5, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर हमें फिर से कितना मिल रहा है? बॉन्ड ऑर्डर फिर से मिल रहा है 1/2 दैट इज 0.5, ठीक, 0.5, शाबाश, ठीक है ना। अगर हम देखें क्लियरली वी कैन फाइंड आउट, हम देखेंगे दोनों में, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बोथ ऑफ देम विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, फाइन, ठीक, बोथ ऑफ देम विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्लियर, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं Li2 मॉलिक्यूल देख लीजिए आप, Li2 मॉलिक्यूल विल इट एग्जिस्ट और नॉट? Li2,
Li2, ठीक। तो Li2 की अगर हम बात करें, Li2 में वी हैव लिथियम configuration 1s2 2s1, another lithium 1s2 2s1. So what is the total number of electrons? 2 plus 1 3, 3 plus 3 is 6. तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, we'll write the molecular orbitals in the increasing order of their energies. We know सबसे कम एनर्जी होगी सिग्मा 1s की, followed by sigma star 1s, then you have sigma 2s followed by sigma star 2s, sigma star 2s। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 3 और 3 6। तो 2 जाएंगे इसमें, 2 जाएंगे इसमें और 2 जाएंगे इसमें, इसमें कोई नहीं जाएगा, ठीक है। सो द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट becomes equal to 6, 2 plus 2 4 plus 2 6। Now if I calculate the bond order will be equal to 1/2 of किसके बराबर? 1/2 of bonding electrons कितने हैं? 2, ये भी 2 बॉन्डिंग है और ये 2 भी बॉन्डिंग है। So 4 minus these two are anti bonding, 4 minus 2, 4 minus 2 is 2, 2 by 2 is equal to 1। So that means according to MOT lithium molecule जो है वो exist होगा, ठीक है, वो exist हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर Be2 की बात करें, Be2 मॉलिक्यूल, Be2, तो Be2 मॉलिक्यूल अगर हम बात करें, Be बेरिलियम, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। दूसरे बेरिलियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो 4 4 हो गए 8, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसे, सिग्मा 1s में 2, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 होंगे सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार 1s, देन another 2 in sigma 2s, sigma 2s2 और बाकी 2 जाएंगे सिग्मा स्टार 2s2 में। तो टोटल कितने हुए? 2 4 6 8। सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा? शाबाश, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा? बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 plus 2 4 minus anti bonding 2 plus 2 4, 4 minus 4 is 0, bond order is equal to 0. That means Be2 molecule should not exist on the basis of what? On the basis of molecular orbital theory, ठीक। इसी तरीके से we'll try to find out B2 बोरॉन मॉलिक्यूल, B2 का फेट हम देखेंगे। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ठीक है। दूसरा बोरॉन भी बिल्कुल ऐसे ही 1s2 2s2 2p1, फाइन, ठीक। देन अब यहाँ पे sb ओवरलैपिंग करेंगे, sb ओवरलैप करेगा और p ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने याद रखा है ऑलरेडी कि अगर ऑक्सीजन से नीचे मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर 16 इलेक्ट्रॉन से नीचे इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूलर स्पीशीज हमारे पास है, तो उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम कैसी है वो हमने दिखाया है, और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सी डायग्राम यूज होगी वो भी हमने देख लिया है, ठीक। अब चूंकि B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 2 plus 2 4 plus 1 5, 5 plus 5 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो ये ऑक्सीजन के नीचे आता है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के नीचे होते हैं उनमें sp मिक्सिंग होती है, और sp मिक्सिंग की वजह से सिग्मा 2pz ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल की एनर्जी पाई 2px पाई 2py से ज्यादा होती है, ठीक। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी नोट किया होगा, ठीक है ना। सो इफ आई हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट विल बी लाइक दिस, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, शाबाश। उसके बाद सिग्मा 2pz नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? sp मिक्सिंग। तो एनर्जी के हिसाब से पाई 2px और पाई 2py इनकी एनर्जी सेम होगी, उससे ज्यादा होगी किसकी? सिग्मा 2pz की, एंड देन सो ऑन, ठीक। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2 इसमें, 2 इसमें हो गए 4, 2 इसमें हो गए 6, 2 इसमें हो गए 8, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। एंड उसके बाद मुझे और कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 2। अब वो किस में देने हैं? पाई 2px पाई 2py में,
ठीक है, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई में वो इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, ठीक। बट चूंकि यू नो देयर एनर्जी इज सेम, दे आर डिजेनरेट, सो वी हैव टू फॉलो विच रूल, वी हैव टू फॉलो हम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक, जो कहता है कि जब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स देने हो तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को देने चाहिए, ठीक है। सो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जरा देख लीजिए, 2 4 6 8 9 और 10, ठीक है ना। मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही 2px को नहीं दे सकता बिकॉज हियर वी हैव टू फॉलो द हम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक। नाउ इफ यू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ व्हाट, 1/2 ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, 2 2 4 और 2 हो गए 6, ठीक है ना। सो 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 2 4, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना होता है, 2, 2/2 इज 1, सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स B2 मॉलिक्यूल के अंदर एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना। बट अगर थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वीबीटी के हिसाब से हमने, अगर याद होगा आप लोगों को कि वीबीटी के हिसाब से अगर किसी भी दो एटम्स के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, ठीक, हमने बताया था उसका नेचर क्या होगा, सिग्मा होगा कि पाई, उसका नेचर हमेशा क्या होगा, सिग्मा। Once a sigma bond is formed, then the multiple bonds will have a pi character, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखें, ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इस पे गौर से इसके ऊपर गौर से हम इसको देखें, विल बी फाइंडिंग आउट, देखिए ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, ठीक। तो इसकी अट्रैक्शन जितनी होगी उतनी इसकी रिपल्शन होगी, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इसकी वजह से एनर्जी कम होगी, इसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो इनका इफेक्ट 0 होगा। सिमिलरली इसकी वजह से अट्रैक्शन होगी, इसकी वजह से रिपल्शन होगी, ठीक है ना। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब ओवरऑल मॉलिक्यूल बनेगा किन की वजह से, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना। सो वी कैन से कि ये B2 मॉलिक्यूल जो है ये बन रहा है किसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, ठीक है ना। सो दैट मींस इसका जो ये बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 जो है, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड, ठीक है। सो यू विल रिमेंबर दैट B2 मॉलिक्यूल के अंदर जो ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये किस तरह का बॉन्ड होता है, ये सिग्मा नहीं बल्कि इसका नेचर पाई होता है, ठीक है ना। अच्छा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, ऑब्वियसली इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक। इसी तरीके से आप इनके आयोनिक स्पीशीज के ऊपर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई करके पता कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम C2 मॉलिक्यूल की बात करें, कार्बन C2 मॉलिक्यूल, ठीक, C2 मॉलिक्यूल, तो C2 मॉलिक्यूल को हम देख सकते हैं, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कार्बन के 6, दूसरे कार्बन के 6, तो टोटल में 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो sp मिक्सिंग होगी, sp मिक्सिंग के हिसाब से ऑर्डर ऑफ फिलिंग होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, यही होगा, ठीक। तो टोटल मुझे कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 12, 2 हो गए 4, 2 6, 2 8, ठीक। अब कितने बचे, 12, ठीक। तो कैसे देंगे, 9 10 11 12, सो दैट मींस इसमें भी 2 और इसमें भी 2, ठीक। नाउ इफ यू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू, अच्छा इससे पहले इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं कि इसकी जो अंदर वाली शेल, ये है ना K शेल की वजह से, ठीक है ना, ये ऑर्बिटल्स बिलोंग करते हैं किसमें, सेकेंड शेल, दीज आर द ऑर्बिटल्स ऑफ द L शेल, ठीक। सो इफ यू कैन फाइंड आउट K शेल, अगर आप देखें इसमें K शेल के अंदर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इसके बदले सिग्मा 1s के बदले K डॉट K, ठीक, K डॉट K। व्हाट डज दिस मीन, K डॉट K मींस कि इसमें
के शेल जो है उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, ठीक है ना। तो के शेल इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, यू कैन राइट इट एज के डॉट के, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2, पाई 2py2। ऐसे भी आप कहीं किताबों में देख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ इफ यू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ, ठीक, 1/2 ऑफ व्हाट, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ठीक है ना, 1/2 ऑफ 8 माइनस एंटीबॉडी कितने हैं, 2 + 2 4, 8 - 4, so 8 - 4 is 4, 4/2 is 2, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ठीक। या अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन से देखें, यू नो, इसकी वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो इसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनको हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे बोल सकते हैं 2 2 4 2 6, 6 - 2, 6 - 2 इज अगेन 4, 4/2 इज 2, तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर आप देखें इसकी वजह से जो अट्रैक्शन होगी, इसकी वजह से जो रिपल्शन होगी, नेट रिजल्टेंट 0, इसकी अट्रैक्शन इसकी रिपल्शन, नेट रिजल्टेंट 0। अब ओवरऑल मॉलिक्यूल बनता है किन की वजह से, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है ना, और इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2 के बराबर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन C2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि दोनों बॉन्ड्स का नेचर जो है वो पाई होगा, ठीक, अनलाइक दैट ऑफ VBT। VBT क्या कहता था, अगर 2 बॉन्ड्स है एटम्स के दरमियान, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, मगर C2 मॉलिक्यूल में जो 2 बॉन्ड्स होंगे वो दोनों के दोनों पाई इन नेचर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पिछले साल 2019 नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन मॉलिक्यूल्स में से बताइए दोनों पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स किसके पास है, ठीक है ना। वहां पे ऑप्शंस दिए गए थे B2 C2 BE2 F2, ठीक है। सो आप खुद देख सकते हो, B2 में हमने देखा कि एक ही बॉन्ड है, B2 में हमने देखा एक ही बॉन्ड है, उसका नेचर पाई है। C2 में हमने देखा कि दोनों बॉन्ड्स है और दोनों का नेचर क्या है, पाई है, ठीक। इसी तरीके से आप F2 का देख सकते हैं, BE2 का हमने देख लिया, BE2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, उसमें कोई बॉन्ड नहीं है, F2 का हम आगे देखेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों में इनमें से जो 2 बॉन्ड्स है, इनमें से किसके पास दोनों बॉन्ड्स पाई इन नेचर है, ठीक है। सो रिमेंबर C2 मॉलिक्यूल हैज 2 बॉन्ड्स and their bond character, their character is always pi in nature, ठीक। इसी तरीके से अगर आपको C2 जिसको हम कार्बाइड आयन कहेंगे, C2 का निकालना होगा बॉन्ड ऑर्डर, C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, ठीक। तो C2 का मतलब क्या हुआ, C2 मीन्स एक तो इसके 12 इलेक्ट्रॉन और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो फिर से कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसी ही होगी, यहां तक कितने आए, 12, ठीक है, 12 और 2 होंगे 14, ठीक है ना। व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, C2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, शाबाश, इट विल बी 1/2 ऑफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी कैन सिंपली से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 2 4 और 2 6, ठीक, 6 माइनस 0, ठीक है, 6 माइनस एंटीबॉन्डिंग कितना है, 0 है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 0 इज 6, 6/2 इज 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, द बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आया, ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक होगा सिग्मा इसकी वजह से, 2 होंगे पाई इसकी वजह से, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक। सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3। अगर ओवरऑल पूरा फॉर्मूला देखें तो इट विल बी 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, 10 minus 2 + 2 4, 10 minus 4 is again equal to 6, 6/2 is again equal to 3, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीशीज का निकाल सकते हो, ठीक। इसी तरीके से नाउ अगर मैं आपसे कहूं शाबाश, इसी तरीके से आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, N2 माइनस N2 प्लस, ठीक, N2 प्लस, इनका ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ्स बताइए,
इनका पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नेचर बताइए, ठीक है ना। सो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, नाइट्रोजन 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है ना। तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऑक्सीजन से नीचे sp मिक्सिंग होगी। व्हाट विल बी देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, ठीक। तो चलिए देखते हैं n2 का पहले। n2 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 9 10 11 12 13 14, फाइन, ठीक है ना। नाउ व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 1/2 ऑफ 2 + 2 4 4 + 2 6 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कोई नहीं है, 6 - 0 दैट इज इक्वल टू 3। सो N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। और ये 3 बॉन्ड जो है इनमें से नेचर क्या होगा, इनकी वजह से 2 बॉन्ड्स पाई होंगे और इसकी वजह से 1 बॉन्ड सिग्मा होगा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, इट विल बी ऑब्वियसली डायामैग्नेटिक, ठीक है। सिमिलरली N2 माइनस में कितने देने हैं, 14 + 1 15। व्हाट विल बी द ओवरऑल इसका भी यही होगा डायग्राम, ठीक है ना। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, कितने आ गए 14। उसके बाद नेक्स्ट वाली हायर एनर्जी लेवल कौन सी होती है, शाबाश, यू नो इट इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। सो मुझे कितने एक्स्ट्रा देने हैं, एक एक्स्ट्रा देना है, वो किस में जाएगा, इन दोनों में से किसी एक के पास, ठीक है, शाबाश। व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है ना। बॉन्डिंग कितने बचे, 2 और 2 4 और 2 6, ठीक। 1/2 ऑफ 6 माइनस एक एंटी बॉन्डिंग में है, 6 - 1 that is 5, 5/2, 5/2 is 2.5. So bond order of N2 minus is 2.5. पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक है बिकॉज ऑफ दिस एम्पियर इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसी तरीके से N2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14 - 1 दैट इज 13, ठीक है। तो 13 का मतलब क्या हुआ, 13 का मतलब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, एंड देन कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ तक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। अब मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी 2pz1। ये मैं किसका दिखा रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ N2 पॉजिटिव का, ठीक है। तो N2 पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ व्हाट, 1/2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 + 2 + 1, 5 - 0, 5 - 0 is 5, 5/2 is 2.5। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये डायामैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। क्लियर। तो अगर मैं देखूं इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, मगर इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5, इसमें एंटी बॉन्डिंग कितना है 2 + 2 4। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। सिमिलरली हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन we'll try to find it out for O2 positive, O2 negative and O2 negative, ठीक। O2 negative याद रहे कि ये वाला आयन जो है दिस इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड आयन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड, ठीक। तो एक एक करके हम देखेंगे इन सबों के बारे में, इनके एनर्जीज कैसे होंगे, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा। क्योंकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर है 8, तो 8 + 8 हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एंड यू नो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से नीचे जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, उनमें sp मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजन के अंदर sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो अगर sp मिक्सिंग नहीं होगी, यू नो कि सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px, पाई 2py से कम होगी। दैट मींस इन सबों में ये वाली डायग्राम फॉलो होगी, सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s,
then sigma 2pz, then pi 2px, pi 2py, then you have pi star 2px, pi star 2py and finally sigma star 2pz. तो यही वाली डायग्राम जो है इन सब में फॉलो होगी, ठीक है ना। अब सिंपली हमें क्या देखना है, वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें देने हैं ऑक्सीजन में। तो अगर मैं O2 की बात करूं, O2 की अगर हम बात करें, ठीक, O2 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने देने हैं, 16, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। Then you have 15 and 16. So clearly you can find out that in O2 molecule there are 2 unpaired electrons in the antibonding pi orbitals, which clearly indicates that O2 molecule should be paramagnetic in nature, ठीक है ना। और VBT के बेसिस पे हमने देखा था कि O2 molecule should be diamagnetic, जो कि गलत था, ठीक है ना। So MOT is able to explain properly the magnetic nature of oxygen, that is paramagnetic, ठीक है ना। Now एक तो ये पैरामैग्नेटिक होगा O2, एक तो पैरामैग्नेटिक होगा। नंबर सेकंड, इसका बॉन्ड ऑर्डर जरा बताइए क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, ठीक। सो इट विल बी 10 - 2 + 2 4 5 and 6, 10 - 6 divided by 2, 10 - 6 divided by 2, that is equal to 4/2, that is 2, ठीक है ना। 4/2 that is equal to 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर चूंकि 2 है तो इसमें ये देखिए, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ठीक है ना। इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये इसके बॉन्ड ऑर्डर को आधा कम करेंगे, ठीक है ना। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, 2 है एंटी बॉन्डिंग में, ठीक। तो इनकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1, ठीक है ना। 1/2 of 4 - 2, so that means पाई होगा 1, सिग्मा होगा 1, ठीक है ना। तो इसमें एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई होगा, ठीक। 1 सिग्मा 1 पाई, इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं O2 पॉजिटिव की बात करूं, O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 16 - 1, that is 15. I have to distribute only 15 electrons, so that means 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 12 13 14 and then O2 पॉजिटिव में क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से होंगे, ठीक है ना। सो O2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली इट विल अगेन बी पैरामैग्नेटिक। व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 + 2 4 + 2 6 8 10, इट विल बी 10 - एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 और 1 5, 10 - 5, 10 - 5/2, 10 - 5 is 5/2, that is equal to 2.5, ठीक। देन O2 माइनस में कितने हैं, 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो दैट मींस यहां तक आ गए 14, देन यू हैव 15, देन 16, देन 17, दैट मींस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसके लिए, O2 माइनस के लिए। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। O2 माइनस, नाउ अगेन O2 माइनस विल अगेन बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। व्हाट अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, 10 - एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 2 4 5 6 और 7, 10 - 7 divided by 2, ठीक। 10 - 7 divided by 2, 10 - 7 is 3, 3/2 is 1.5, 1.5. What about the last one, O2 minus, O2 minus peroxide, 16 + 2 18, दैट मींस यहां तक आ गए थे 17, तो उसमें ऐसा होगा। पहली बात ये कि इट विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मींस 10 - 8/2, 10 - 8 is 2, 2/2 is 1, so bond order फॉर peroxide ion will be 1, ठीक। सो अगर आप देखें इनके बॉन्ड ऑर्डर्स का जो ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर्स का जो ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, O2+, उसके बाद पहले ये, उसके बाद ऑक्सीजन, देन यू हैव O2, उसके बाद यू हैव दिस वन O2-, एंड फाइनली यू हैव O2-। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड एनर्जीज का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स होगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, O2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी O2- की, उससे कम होगी ऑक्सीजन की, सबसे कम होगी O2 पॉजिटिव की, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम यू कैन फाइंड आउट विच वन इज पैरामैग्नेटिक, विच इज डायमैग्नेटिक, ठीक। एंड एट द लास्ट आप खुद कर सकते हो F2 मॉलिक्यूल।
F2 मॉलिक्यूल को आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंप्लीट कर दिया। ठीक।